17। सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सम, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन का प्रैक्टिकल है बेटा। क्या है बेटा? राधिका, व्हाट? राधिका मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2016-17। एस्टिमेटेड ईयरली प्रोडक्शन एंड सेल्स कितना बेटा? 60,000 यूनिट्स। व्हाट? एस्टिमेटेड ईयरली प्रोडक्शन एंड सेल्स इज व्हाट बेटा? 60,000 यूनिट्स। पूरा ईयरली डेटा इज गिवन 60,000। ठीक है, अब ये ईयरली डेटा को अपने को किस में कन्वर्ट करना है? इधर देख लेने का, नीचे सब किस में दिया है? मंथ्स में दिया है। तो मंथ्स में कन्वर्ट कर लेने का। कैसे कन्वर्ट करोगे? 60,000 डिवाइड बाय, मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 12, तो कितना यूनिट्स आ जाएगा? 5,000 यूनिट्स मंथली। दैट्स इट। ठीक है, चलो एस्टिमेटेड कॉस्ट एलिमेंट्स पर यूनिट। अब देखो कॉस्ट एलिमेंट्स मतलब कॉस्ट स्ट्रक्चर डायरेक्टली बना के दिया आपने को, नो नीड टू वरी, सब अरेंज है। रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, सिर्फ तीनों का टोटल मार के क्या कर लेना? टोटल कॉस्ट निकाल लेना 10, फिर सेलिंग प्राइस है 12, बीच का डिफरेंस हो गया 2 रुपीज का प्रॉफिट। दैट्स इट। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है अपने को? तो ये करेंगे हम लोग वर्किंग नोट में, विल डू इट नाउ। व्हाट इज गिवन? फर्दर इंफॉर्मेशन, द कंपनी एक्सटेंड 2 months क्रेडिट टू डेटर्स। चलो, तो डेटर्स को कितने मंथ्स का क्रेडिट दे रहे हैं हम लोग? कंपनी 2 months क्रेडिट। ओके, द कंपनी मेंटेन्स 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है बेटा? कंपनी मेंटेन्स 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल्स के लिए 1 month का पीरियड है। कंपनी मेंटेन्स 1 month स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स के लिए भी 1 month है। प्रोसेसिंग पीरियड मींस व्हाट? वर्क इन प्रोसेस। प्रोसेसिंग पीरियड इज व्हाट? वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस वाला। वो कितना मंथ है बेटा? वर्क इन प्रोसेस 1 month। ओके, देन व्हाट इज गिवन? द कंपनी इज अलाउड व्हाट बेटा? द कंपनी इज अलाउड 2 months क्रेडिट बाय सप्लायर। क्या बेटा? द कंपनी इज अलाउड 2 months क्रेडिट बाय सप्लायर। तो सप्लायर कितने मंथ्स का क्रेडिट दे रहा है बेटा? 2 months क्रेडिट। सप्लायर मींस क्रेडिटर, तो क्रेडिटर है इधर, 2 months का क्रेडिट है बेटा। ठीक है, वो भी कर लेंगे हम लोग। वेजेस एंड ओवरहेड्स आर पेड 1 month इन एरियर्स। एरियर्स मतलब क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग, मतलब वेजेस ओवरहेड्स आपका आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ओवरहेड्स व्हाट? इट्स अ करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में शो कर देंगे। 1 month का पीरियड है एरियर्स के लिए। देन कैश एंड बैंक बैलेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल टू ₹25,000। कैश एंड बैंक बैलेंस कितना बेटा? दैट इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 25,000। ओके, तो कैश बैंक बैलेंस क्या? अपना करंट असेट, इट इज गिवन। देन देयर इज अ रेगुलर परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल साइकिल। ओके, इंफॉर्मेशन है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस वेजेस एंड ओवरहेड्स अक्रू इवनली। ओके, डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट बेसिस। ओ माय गॉड, डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट बेसिस। देखो डेटर्स के लिए क्या बोला मैंने? अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया है तो डेटर इज टू बी टेकन एट सेलिंग प्राइस, क्योंकि डेटर को बेचते हो तो सेलिंग प्राइस में होना यार, तो सेलिंग प्राइस ही आएगा ना। बट अगर क्वेश्चन में बोल दिया कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस नहीं लेने का रे बाबा, तो कॉस्ट प्राइस ही लेने का, मतलब कॉस्ट ही लेने का, फिर टोटल कॉस्ट याद रखना। तो इधर बोला है ना, इसलिए कॉस्ट ही लेना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। फिर अपना मनमानी मत करना, नहीं तो मार्क्स का मनमानी हो जाएगा फिर। ठीक है, 20% ऑफ द कस्टमर पे 1 month इन एडवांस। अब क्या बोल रहा है? 20% ऑफ द कस्टमर्स पे 1 month इन एडवांस। भाई इसका मतलब क्या? कस्टमर मतलब डेटर्स, इसका मतलब क्या हो गया? 20% ऑफ कस्टमर 1 month एडवांस में पे कर रहा है, मतलब हमको कस्टमर से क्या मिला? एडवांस मिला। तो एडवांस क्या होता है? अगर आपने एडवांस रिसीव किया तो आपके लिए करंट लायबिलिटी हो गया। क्या हो गया वो? करंट लायबिलिटी। एडवांस, अपने जो इनकम है वो एडवांस में ले लिया, जो कस्टमर से जो पैसा है वो एडवांस में ले लिया, तो लायबिलिटी है ना, बाद में उसको गुड्स देना ही पड़ेगा ना, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, गुड्स देना पड़ेगा। तो ये एडवांस रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स, ये आपका करंट लायबिलिटी है। 20%, कितना बेटा? 20%। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? डेटर्स कितना परसेंट होगा फिर? जब एडवांस 20% ले लिया तो डेटर्स तो 80% ही रहेगा ना बेटा, सो इट विल बी 80% ओनली। याद रखना डेटर्स कितना रहेगा? 80%, ध्यान देना। ठीक है, चलो प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एन एस्टीमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल। चलो प्रिपेयर क्या करना है आपने को? स्टेटमेंट शोइंग एन एस्टीमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल। गॉट इट? चलो लेट्स मेक इट। सो फॉर सॉल्विंग द सम, कंपनी नेम इज व्हाट? राधिका मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। और मैंने क्या बोला है? मेन एस्टिमेटेड जो
स्टेटमेंट है एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल का, बनाने से पहले 2 वर्किंग नोट्स यू हैव टू मेक इट, आपके कन्वीनियंस के लिए, इजीनेस हो जाए। क्या 2 वर्किंग नोट है? सबसे पहले क्या, आपको डेटा किस में दिया है सारे, ऑल द डेटाज आर इन, पीरियड क्या है आपका, देखो सब मंथ्स है, क्या बेटा दिख रहा ना इधर, मंथ्स मंथ्स मंथ्स, तो ये आपका जो ईयरली प्रोडक्शन है उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लो, पहला वर्किंग नोट, ठीक है। अगर डेज दिया रहता तो डेज में कन्वर्ट कर लेने का, डेज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 365 कर देते हैं, और अगर वीक्स में दिया रहेगा तो 52 वीक्स होता है पूरे ईयर में, तो 52 से डिवाइड करना है। तो फिलहाल इधर क्या है, सारे मंथ्स में है, मंथ्स में। तो आ जाओ पहले मंथली यूनिट प्रोड्यूस निकाल लो, क्योंकि ये ईयरली डेटा है ना बेटा, तो मंथली यूनिट प्रोड्यूस, वर्किंग नोट नंबर 1, मंथली यूनिट्स, फर्स्ट सम में भी यही था, मंथली यूनिट प्रोड्यूस, क्योंकि मंथ्स में डेटा था। तो मंथली यूनिट प्रोड्यूस के लिए क्या करना है, क्या यार, एकदम सिंपल ना, क्या है, बराबर है, आपका ईयरली प्रोडक्शन कितना है, डिवाइड बाय 12 मंथ्स, बराबर है, ईयरली प्रोडक्शन, ईयरली प्रोडक्शन आपको दिया ही है क्वेश्चन में, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, डिवाइडेड बाय, बराबर है क्या, ईयरली प्रोडक्शन एंड सेल्स जो भी है, डिवाइड बाय व्हाट, 12 मंथ्स, डिवाइड बाय व्हाट बेटा, 12 मंथ्स। चलो तो राइट है, ईयरली प्रोडक्शन आपको कितना दिया बेटा, 60,000, मतलब ईयरली प्रोडक्शन एंड सेल्स पूरा, ईयरली प्रोडक्शन एंड सेल्स कितना अपना 60,000 है, डिवाइड बाय 12, तो मंथली कितना आ गया अपना, मंथली यूनिट प्रोड्यूस कितना आ गया बेटा, 5,000 यूनिट्स, यस और नो, 5,000 यूनिट्स, दैट्स इट, ठीक है। आप लिख सकते हो इधर मंथली यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड, ऐसा भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो आपको मंथली डेटा आ गया, मंथली डेटा कितना आ गया, 5,000 यूनिट्स, ओके गॉट इट, ये पहला वर्किंग नोट। सेकंड वर्किंग नोट, कॉस्ट स्ट्रक्चर बना लेने का, कॉस्ट स्ट्रक्चर, वर्किंग नोट नंबर 2, कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। और कॉस्ट स्ट्रक्चर हमेशा किसमें होता है, सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट में, बराबर है, किसमें रहेगा बेटा, कॉस्ट पर यूनिट, वेरी सिंपल। कॉस्ट स्ट्रक्चर के लिए बहुत सिंपल फॉर्मेट अपना, नॉर्मल रुपीस का कॉलम बना लेने का, इधर नंबर, बस खत्म। चलो बर पर्टिकुलर्स, ठीक है, रुपीस, ये सब किस में रहेगा, पर यूनिट में। वैसे इधर लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने सीपीयू लिखा है ना ऊपर, सीपीयू मींस कॉस्ट पर यूनिट, फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा देता हूं मैं। चलो सब अरेंज्ड है बेटा, एवरीथिंग इज गिवन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, डायरेक्टली पहले रॉ मटेरियल्स दिया है, रॉ मटेरियल्स कितना दिया, रॉ मटेरियल्स, चलो रॉ मटेरियल्स का कितना है रेट, 5 है, 5 पर यूनिट। देन सेकंड वन, रॉ मटेरियल्स के बाद क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो इधर डायरेक्टली सब बना के दिया ना बेटा अपने को, कॉस्ट स्ट्रक्चर, यू कैन सी हियर, दिख रहा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट स्टेटमेंट पर यूनिट, रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, फिर सेलिंग प्राइस भी दिया है, तो अरेंज कर लो, आ जाओ। सी रॉ मटेरियल्स, फिर क्या आपका वेजेस, वेजेस कितना दिया आपने को, 3 रुपीज, बराबर है ना, 3 वेजेस है। देन थर्ड वन, वेजेस के बाद क्या है, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कितना है बेटा अपना, 2 रुपीज। चलो सबको प्लस किया तो क्या मिल जाएगा अपने को, टोटल कॉस्ट, विल गेट दी टोटल कॉस्ट, सबको एडअप किया तो क्या मिल जाएगा बेटा अपने को, टोटल कॉस्ट, बराबर है। चलो टोटल कॉस्ट कितना हो गया अपना, 10, राइट। उसके बाद अपने को सेलिंग प्राइस दिया है भाई डायरेक्टली, तो फिफ्थ वाला तो प्रॉफिट हो जाएगा, बराबर है। सिक्स वाला अपना क्या हो गया, सेलिंग प्राइस या सेल, सेल्स, सेल्स कितना है अपने पास, डायरेक्टली बोला है 12, तो नॉर्मल सी बात है ना, जो बैलेंसिंग फिगर आया वो क्या हो गया, 2 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, बस प्रॉफिट हो गया। एक कॉस्ट स्ट्रक्चर बना दिया आपने फटाफट, 1 मिनट का काम नहीं है,
ठीक है, चलो एक कॉस्ट स्ट्रक्चर भी अरेंज हो गया। कॉस्ट स्ट्रक्चर में अपने को टोटल कॉस्ट मालूम पड़ गया, जो टोटल कॉस्ट अपने को फिनिश गुड्स के रेट में यूज करना है, फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट भी आएगा ना, प्लस डेटर्स के लिए भी कॉस्ट बोला है तो टोटल कॉस्ट यूज करना पड़ेगा रेट 10 वाला, बराबर है। तो सब अरेंज ही है, बट फटाफट दिखा देने का। अब आ जाओ मेन आंसर, आपको क्या बनाना है बेटा अभी, आपका स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चलो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट, और ईयर दिया उधर फॉर द ईयर कभी का है 16-17 कर दिया, बराबर। चलो फॉर्मेट याद रखना बेटा कैसा है अपना, ठीक है। फर्स्ट अमाउंट के लिए 2 कॉलम्स, इनर एंड आउटर, 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट, और वर्किंग्स का कॉलम आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, और इधर नंबर एंड पर्टिकुलर्स, दैट्स इट, फॉर्मेट याद रखना। चलो तो देखो बेटा, सो नंबर, पर्टिकुलर्स, वर्किंग्स। अब ये वर्किंग्स में क्या बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, याद रखना जो नहीं बैठा था ध्यान से। वर्किंग्स में क्या लेना अपने को, यूनिट्स इनटू रेट इनटू पीरियड, माइंड में फिक्स रखना, यूनिट्स इनटू रेट इनटू पीरियड, ठीक है। और रुपीज अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, दैट्स इट, अरेंज्ड। ठीक है, कैलसी लेके बैठना सब लोग। अब सबसे पहले क्या करना है अपने को, ए क्या आएगा, करंट असेट। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट कर रहे हो ना, थियरी पढ़ाया था मैंने, राइट है। तो क्या था वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, क्या है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहला करंट असेट्स, क्या बेटा, वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, करंट असेट्स, ठीक है, यस। चलो अब करंट असेट में भी सबसे पहला क्या आ जाएगा, स्टॉक। करंट असेट में सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा बेटा अपना, स्टॉक। स्टॉक में भी सबसे फर्स्ट, अब स्टॉक में भी 3 टाइप्स का स्टॉक होता है बेटा, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, और फिनिश गुड्स का। याद है ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, रिमेंबर इट। चलो कर लो पहले इतना फटाफट, एवरीवन डू इट, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। डू इट। डन। चलो तो उसमें सबसे पहला आ जाएगा अपना रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स, ओके। चलो बच्चा, अब रॉ मटेरियल्स में सबसे फर्स्ट देखो, यूनिट्स इनटू रेट इनटू पीरियड, आपको दिख रहा है इधर, आ जाओ। यूनिट्स कितना है आपने निकाला बेटा, यूनिट्स कितना था, मंथली यूनिट प्रोड्यूस 5000, तो करने का 5000 यूनिट्स है, इनटू रेट कितना था, रेट रॉ मटेरियल का रेट देखो, रेट 5 रुपीज, इनटू 5 इनटू रॉ मटेरियल कितने, पीरियड क्या है, कितना मंथ है इन स्टॉक, रॉ मटेरियल का पीरियड देखो, पीरियड इधर क्वेश्चन में देखो, रॉ मटेरियल इन स्टॉक दिख रहा है, ये देखो, द कंपनी मेंटेन 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 1 मंथ स्टॉक है तो 1 मंथ, सिंपल, बराबर है। तो 1 M मतलब मंथ्स दिखा दिया मैंने, खाली 1 भी लिख सकता हूँ पीरियड, बट एक बार दिखा दिया, 1M मतलब मंथ्स हो गया बेटा। चलो कितना आ रहा है, यस वेरी गुड बिंदा, 25,000 ना, तो ये पहला रॉ मटेरियल डायरेक्ट आउटर कॉलम में 25,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड बेटा। चलो बी आपका क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस,
वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोसेस। अब बेटा वर्क इन प्रोसेस में क्या बताया था मैंने थियरी में, वर्क इन प्रोसेस में भी 3 है, क्या, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस में भी 3 है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है। तो चलो इसमें भी सबसे फर्स्ट, ये तो इसको नंबर डालना तो नंबरिंग कर सकते हो या फिर एरो मार के भी कर सकते हो आप, चलो नंबरिंग ही कर देते हैं। तो उसमें भी सबसे पहला है 1, क्या, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल्स। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलरिंग से कर देता हूँ। सो आजा फर्स्ट मटेरियल्स। ठीक है, चलो कितना, सेम पता ही है 5000 यूनिट्स है, यही फॉलो करो, यूनिट्स इंटू रेट इंटू पीरियड। 5000 यूनिट्स, रेट कितना है अपना 5 रुपीज ही है मटेरियल का, इंटू अब वर्क इन प्रोसेस टाइम कितना है, जरा देखो क्वेश्चन में, वर्क इन प्रोसेस टाइम मतलब प्रोडक्शन टाइम, वर्क इन प्रोसेस मतलब प्रोडक्शन टाइम। तो प्रोडक्शन टाइम कितना है बेटा, ये दिख रहा है, प्रोसेसिंग पीरियड इज 1 मंथ, कोई टेंशन नहीं, 1 मंथ ही है, आ जाओ। तो 1 मतलब 1 मंथ। हाँ, तो कितना आएगा, सेम 25,000। अब इसको इनर में लिखना, क्यों, क्योंकि अभी मटेरियल के बाद उसका सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट क्या हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में, लेबर, लेबर या वेजेस। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया, वेजेस दिया तो वेजेस लिख लो। चलो इसके लिए भी 5000 यूनिट्स, यूनिट्स तो सेम है 5000, इंटू लेबर का रेट देख लो जरा, वेजेस का रेट कितना, रेट 3 रुपीज, तो इंटू 3 इंटू पीरियड कितना है, 1 मंथ है, प्रोसेसिंग पीरियड 1 मंथ है। और मैंने थियरी में पढ़ाते टाइम पे क्या बताया बेटा, वर्क इन प्रोसेस में लेबर और ओवरहेड्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वो हमेशा 50% लेना है आपको, 50% मतलब 1/2, 50% मतलब क्या, 1/2, हाफ। ठीक है, लेबर और ओवरहेड्स वर्क इन प्रोसेस में, प्रोसेसिंग चल रहा है तो 1/2 एज्यूम करना है, हाफ सिर्फ लेबर और ओवरहेड्स के लिए। तो आ जाओ 5000 इंटू 3 इंटू 1, फिर उसका 50% कितना हो गया, शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेल डन बिंदा, वेल डन, वेल डन आदर्श, परफेक्ट परफेक्ट। फिर थर्ड वन, चलो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में भी वही सेम फंडा, 5000 यूनिट्स है, इंटू ओवरहेड्स का रेट देखो, रेट रेट कितना है बेटा, 2 रुपीज, तो इंटू 2, प्रोसेसिंग पीरियड इज व्हाट, 1 मंथ है, बराबर है, इंटू वही सेम, लेबर ओवरहेड्स कितना लेना है आपको, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन 50%। तो चलो कितना हो गया, 5000, वेरी नाइस, 5000 हो गया, वेरी गुड, वेल डन नंदिनी, शाबाश, वेरी गुड बिंदा, आदर्श। चलो अभी सबका एडअप कर लो, टोटल मार लो, 25 प्लस 7500 प्लस 5000 कितना आ गया टोटल सबका, टोटल किया तो कितना, 37,500, शाबाश, 37,500, यस, परफेक्ट परफेक्ट। चलो ए हो गया, स्टॉक में रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक हो गया, अब कौन सा स्टॉक आएगा, सी वाला, फिनिश गुड्स। और फिनिश गुड्स किसके ऊपर होता है बेटा, सीओपी के ऊपर, एट द रेट कॉस्ट ऑफ, एट द रेट क्या है, टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट होगा, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बराबर है। चलो 5000 इंटू, अब टोटल कॉस्ट पे करना है, देखो फिनिश गुड्स हो गया, माल तैयार हो गया, टोटल कॉस्ट कितना लगा, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का लेके पूरा टोटल कॉस्ट है 10 रुपीज, तो आ जाओ 10, रेट हो गया 10 इंटू पीरियड, जरा फिनिश गुड्स का पीरियड देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, फिनिश गुड्स इन स्टॉक, फिनिश गुड्स कितना बोल रहा है, फिनिश गुड्स किधर है भाई, वेयर इज इट, किधर गायब हो गया, हाँ किधर है, ये रहा, देखो फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स के लिए अपने को कितना बोल रहा है, कितना मंथ है स्टॉक में, 1 मंथ ही है ना, ये देखो किधर गया, ये थर्ड वाला, सी, द कंपनी मेंटेन्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, 1 मंथ है ना, ये सुन लो, चलो ओके, तो 1 मंथ कर लो, कितना आ गया 50,000, 50,000, दैट्स इट।
चलो ये सब अपना स्टॉक का काम हो गया बेटा। अब स्टॉक के बाद अभी क्या आएगा, और कुछ असेट है करंट असेट। फर्स्ट स्टॉक हो गया, 1 नंबर स्टॉक हो गया। अभी सेकंड में आ जाओ। अभी अपने को डेटर्स भी है करंट असेट में। आ जाओ डेटर्स का कैलकुलेशन। अब डेटर्स के लिए क्या बोल रहा है, एट व्हाट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बोला है इधर, एट टोटल कॉस्ट बेसिस बोला है इधर, नहीं तो डेटर्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे लेते हैं। अब इधर बोला है इसलिए अपने को करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट पे। चलो आ जाओ डेटर्स के लिए देखो, हाँ जरा ध्यान देना। यूनिट सेम सेम यही अप्लाई करो, यूनिट्स रेट इनटू पीरियड, ठीक है। तो यूनिट्स 5000 है, डेटर्स के लिए रेट, कॉस्ट का रेट कितना था 10 रुपीज, इनटू पीरियड जरा देखो डेटर्स का कितना पीरियड था। डेटर्स मतलब हमने डेटर्स को कितना मंथ्स का क्रेडिट दिया है, 2 मंथ्स क्रेडिट है, ये दिख रहा है 2 मंथ्स, तो पीरियड हो गया 2 मंथ्स इंटू 2। लेकिन 20% कस्टमर ने एडवांस दे दिया है, एडवांस में पैसा दिया है, तो डेटर कितना होगा, ओनली 80% होगा। समझा कि नहीं, डेटर्स कितना होगा, सिर्फ 80%। पूरा यूनिट से 5000 मंथली 10 रुपीज के हिसाब से 2 मंथ्स का स्टॉक है, मतलब 2 मंथ्स का क्रेडिट दिया है, बट उसमें से 80% लोगों ने, जितना यूनिट्स आपने सेल किया उसमें से 80%, सॉरी 20% लोगों ने क्या किया, अपने को एडवांस दे दिया, तो 80% लोगों ने पैसा नहीं दिया। 80% से रिसीवेबल हो गया अपना डेटर्स, बराबर है। याद रखने का, क्वेश्चन में दिया ना 20% कस्टमर पेड इन एडवांस, तो 20% ने एडवांस पे कर दिया, तो बचे कितने अपने 80% ना, तो डेटर्स कितना रहेगा, ओनली 80%, ठीक है। तो 80% करके कैलकुलेट कर लो, तो डेटर्स का अमाउंट कितना आ जाएगा, 80% निकाला तो 5000 इंटू 10, ठीक है, इंटू 2, फिर 80%, 80,000, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, क्वेश्चन के टाइम पे समझाया भी था मैंने कि 20% ऑफ द कस्टमर पे 1 मंथ इन एडवांस, 20% कस्टमर, राइट है। तो जितना भी होगा, बराबर है, यूनिट्स इनटू जो भी रेट है उसके हिसाब से आपने निकाला, जितना भी आया उसका 20% तो एडवांस में पे कर रहे ना, तो डेटर्स कितने बचेंगे, रिसीवेबल कितना होगा 80%, दैट्स इट। ओके डन, ओके वेरी गुड, वेल डन नंदिनी। नेक्स्ट आ जाओ, डेटर्स भी अपना डन। और कुछ करंट असेट है क्या अपने पास क्वेश्चन में, आ जाओ देख लेते हैं और कुछ करंट असेट। कैश एंड बैंक बैलेंस है, दिख रहा है, कैश एंड बैंक बैलेंस, द कैश एंड बैंक बैलेंस 25,000, तो आ जाओ। सो थर्ड वन है आपका कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस एक गिवन है, कितना बेटा गिवन है 25,000, 25,000 गिवन है। गेट द टोटल, अब सबका टोटल कर लो तो करंट असेट मिल जाएगा आपको, टोटल करंट असेट निकाल लो, करंट असेट कितना आ रहा है टोटल, what will be your total current asset, 25, 37,500, 50,000, 80,000 और 25,000, कितना 217,500, ठीक है। बाकी लोग भी देख लो टोटल करके बराबर आ रहा है क्या, 217,500 आ रहा है। सो दिस इज व्हाट योर टोटल करंट असेट्स, ठीक है। करंट असेट्स अपना आ गया 217,500, बराबर है, ओके वेरी गुड। चलो अभी टोटल करंट असेट में से क्या करना है, करंट लायबिलिटी माइनस करना है, तो फॉर्मेट तो सेम कंटिन्यू होगा, सेम फॉर्मेट कंटिन्यू है, अमाउंट का 2 कॉलम्स, नंबर रुपीस, ठीक है। चलो तो अपना फर्स्ट हो गया, ए हो गया, बी में लेस क्या करना है अपने को, करंट लायबिलिटी। चलो सो बी व्हाट, लेस व्हाट बेटा, करंट लायबिलिटीज। चलो अब बेटा करंट लायबिलिटीज में, चलो सबसे पहला क्या है अपने पास करंट लायबिलिटीज में, देखे सबसे पहला तो क्रेडिटर्स ही होगा, सप्लायर, नॉर्मल सी बात है। हाँ इधर अपना एक कॉलम, अपना वो वर्किंग्स का कॉलम जो इंपॉर्टेंट है वो बना लो पहले, वर्किंग्स,
वर्किंग्स, ठीक है। चलो आ जाओ क्रेडिटर्स। अब वर्किंग्स में तो पता ही है सबको, यूनिट्स रेट इनटू पीरियड करना है अपने को, सेम फॉर्मेट कंटिन्यू हो रहा है बेटा। आ जाओ क्रेडिटर्स के लिए, देखो ध्यान से। अब क्रेडिटर्स के लिए आपके पास क्या है, इधर यूनिट्स कितना है पता ही है, 5000 इंटू रेट कितना है। क्रेडिटर्स मतलब भाई क्रेडिटर से क्या खरीदोगे आप, रॉ मटेरियल ही खरीदोगे ना बेटा। तो रॉ मटेरियल का रेट कितना था आपका, कितना था, 5 रुपीज। तो रॉ मटेरियल का रेट है 5 इंटू 5। अब क्रेडिटर का पीरियड कितना है, कितना क्रेडिटर ने, सप्लायर ने कितना मंथ्स का क्रेडिट दिया अपने को, वो देख लो किधर है। द क्रेडिट देखो, द कंपनी इज अलाउड 2 मंथ्स क्रेडिट बाय सप्लायर। तो पीरियड कितना हो गया, क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स, 2 मंथ्स, दैट्स इट। तो 5000 इंटू 5 इंटू 2 कर लो, कितना आ गया, 50,000। अब एक करंट लायबिलिटी जो भी है सब इनर कॉलम में रखना, ठीक है। चलो फिर सेकंड, दूसरा करंट लायबिलिटी अपने पास क्या है क्वेश्चन में, देखो क्रेडिटर्स हो गया, उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस और ओवरहेड्स भी था, एक्रू था ना, 1 मंथ इन एरियर्स था। जो वेजेस ओवरहेड्स है वो क्या है बेटा, 1 मंथ इन एरियर्स था ना अपने को। ये देखो इधर है, वेजेस एंड ओवरहेड, 6 नंबर एडजस्टमेंट, सी हियर द वेजेस ओवरहेड्स आर पेड 1 मंथ इन एरियर्स, 1 मंथ इन एरियर्स है, ठीक है। तो मतलब 1 मंथ इन एरियर्स है, मतलब आउटस्टैंडिंग है ना बेटा। तो आ जाओ आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्या बेटा, आउटस्टैंडिंग वेजेस। चलो कितना है आउटस्टैंडिंग वेजेस, पहला यूनिट्स कितना है 5000 इंटू वेजेस का रेट, रेट क्या है वेजेस का, रेट 3 रुपीज है, 3 रुपीज, यूनिट्स इंटू रेट इंटू पीरियड कितना है, 1 मंथ है, कॉमन सी बात है, 1 मंथ इन एरियर्स था, बराबर। इधर 50% नहीं लेना, 50% वर्क इन प्रोसेस में लेते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस वाले में। तो 5000 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो गया, यस 15,000। देन वेजेस के बाद और कौन सा आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, थर्ड वन आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, ठीक है। वो भी सेम 5000, ओवरहेड्स का रेट कितना था बेटा अपना, ओवरहेड्स का रेट है 2, ओवरहेड्स का रेट था बेटा 2 इंटू पीरियड, वही 1 मंथ इन एरियर्स है, कर लिया, कितना आ गया अपना 10,000, बराबर। व्हाट नाउ, और कौन सा करंट लायबिलिटी था अपने पास, एडवांस फ्रॉम कस्टमर था ना, एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिया था ना आपने। चलो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, चलो अब इसके लिए भी सेम वही, यूनिट्स कितना है 5000 इंटू रेट कितना है। अब अच्छा बताओ, कस्टमर से एडवांस लोगे, कस्टमर से पैसा लोगे तो कौन से रेट पे लोगे, कॉमन सी बात है, एट सेलिंग प्राइस, एट द रेट सेल्स, मतलब सेलिंग प्राइस। भाई अगर आप कस्टमर से पैसा लोगे तो कौन से रेट पे लोगे, कॉस्ट पे लोगे क्या, कस्टमर से पैसा तो सेलिंग प्राइस पे लोगे ना, तो सेलिंग प्राइस, इधर सेलिंग प्राइस आएगा, याद रखना, समझा हमेशा। तो सेलिंग प्राइस अपना कितना है 12, ओके 12, सो 12 इनटू, अब एडवांस फ्रॉम जो कस्टमर लिया है आपने, वो एडवांस के लिए इधर देख लो, सी एवरीवन, एडवांस फ्रॉम कस्टमर इधर है, 20% ऑफ द कस्टमर, ध्यान देना है इधर, 20% ऑफ द कस्टमर पे 1 मंथ इन एडवांस, मतलब पीरियड कितना हो गया 1 मंथ इंटू 1, और कितना परसेंट है, 20% लोगों ने एडवांस दिया है, तो 20% फाइनली। तो 5000 यूनिट्स इंटू 12 इंटू 1, पीरियड 1 है, कितने लोगों ने एडवांस दिया 20%, तो 20% एडवांस आएगा। तो करो 5000 इंटू 12 इंटू 1 और का 20% निकालो, कितना आ रहा है 10,000, ओके 5000 इंटू, अच्छा 12,000 कितना आ रहा है, देखो कैलकुलेट करो, 5000 इंटू 12 कितना हो गया 60, बराबर है, 60 का 20% कितना आएगा 12,000, बराबर है, 12,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस आएगा ही ना बेटा, ठीक है। तो 5000 इंटू 12 किया, बराबर है, उसका 20% निकालो, खत्म, गेम ओवर। चलो अब करंट लायबिलिटी भी हो गया, चलो जरा टोटल करंट लायबिलिटी कितना हो गया अपना, टोटल ले लो, करंट लायबिलिटी का टोटल,
ये करंट लायबिलिटी था ना अपना, करंट लायबिलिटीज। चलो टोटल करंट लायबिलिटी कितना हो गया फिर, टोटल करंट लायबिलिटीज। चलो टोटल करंट लायबिलिटी कितना आ रहा है बेटा, 87,500, 87, ओके 87,000 आपका टोटल करंट लायबिलिटी आ गया। ओके वेरी गुड, बाकी लोग का यस करेक्ट। चलो अब करंट असेट कितना है अपना, 2,17,500, करंट लायबिलिटी है 87,000। चाहिए तो मैं ब्रैकेट में इधर पुट कर देता हूँ ताकि मालूम पड़े आपको माइनस करना है, ठीक है, वैसे भी माइनस ही करना है, नॉर्मल सी बात है। चलो अब माइनस करो, आंसर क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, 130,500, ओके 1,30,500 आंसर आ रहा है। ओके अब ये आंसर यही, अभी देखो आपको क्वेश्चन में किधर मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है क्या, कुछ प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी दिया है, अगर वो होता, अगर बोलता 10% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो उसके बाद आप क्या करते, इधर 10% ऐड कर देते। 10% कितना, 1,30,500 का 10% कितना होता है, 13,050, वो ऐड करने के बाद आपका एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल आता। बट ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी कुछ बोला है आपने को नहीं, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। सो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर, दैट इज सी। सी क्या हो जाएगा, वर्किंग एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा ये, या वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, ये हो गया आपका एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, या फिर आप बोल सकते हो इसको इतना वर्किंग कैपिटल अपने को रिक्वायर्ड है, और यू कैन से दिस व्हाट, इतना वर्किंग कैपिटल क्या है अपने को रिक्वायर्ड, कोई भी एक ही लिखो, दैट्स इट, हो गया अपना सम ओवर, फिनिश। तो ये हो गया 1,30,500 का वर्किंग कैपिटल अपने को चाहिए, इतना एस्टिमेशन है, इतना वर्किंग कैपिटल अपने को चाहिए डे टू डे, ताकि अपना ऑपरेशन स्मूथली चले। अब उसके लिए आपको जो फाइनेंस करना है आप फाइनेंस कर सकते हो, बैंक से लोन लेना है, कमर्शियल पेपर इशू करके करना है, जो भी करना है वो कर सकते हो। अपना मेन पर्पज एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल निकालना था, कितना रिक्वायरमेंट है, दैट्स डन, क्लियर। तो इसको सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, मालूम पड़ा। और इसके ऊपर वाला सम प्रैक्टिस में है, इसके ऊपर जो जस्ट सम है वो भी आपको प्रैक्टिस में है, वो प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, ओके। और वीडियो अपलोड किया है मैंने, ठीक है, वो देख लेना, जिन्होंने नहीं किया था इसका भी कर दूंगा आज मैं। चलो ऑल द बेस्ट।